Hi, hello. Welcome to Adobe Illustrator Master Class. Adobe Illustrator Complete Mega Course Beginner to Advanced चैप्टर नंबर 1 में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ इलस्ट्रेटर एंड और उसके बेसिक टूल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलस्ट्रेटर क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो इलस्ट्रेटर इज़ ए वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। मतलब वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर एक ऐसी इमेज जिसको जितना भी आप स्केल करो तो उसकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क ना पड़े। मतलब क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी वैसी की वैसी है, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब ना हो, उसको वेक्टर बोलते हैं। और इलस्ट्रेटर इज़ ए वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। तो डिज़ाइन क्या होती है कि कुछ भी आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में एक कार्टून मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आलू बटा का, पोटैटो डिलीशियस, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिज़ाइन आप बना सकते हो वो इलास्ट्रेटर में आप बना सकते हो। जैसे कोई कार्टून फिल्म आप बनाते हो तो उसमें जैसे एनिमेटेड जो फिल्में आती है उसमें आप देखने को मिलता है, आपको अलग अलग टाइप के कार्टून आपको देखने को मिलता है। ये एक एक चीज़ मैंने इलास्ट्रेटर में डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैं इस कोर्स में यही बताऊंगा कि इस टाइप के डिज़ाइन आपको कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि इलास्ट्रेटर क्या होता है। तो इलास्ट्रेटर में आप जैसे कि कार्टून बना सकते हो। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई सिम्बॉल्स है, जैसे सिक्योरिटी सिम्बॉल्स है, इसको बोल सकते हो हम। तो इस टाइप का जो सिक्योरिटी सिम्बॉल्स है ये बना सकते हो। और भी जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का यदि आपका फील्ड है तो इस टाइप का फैशन डिज़ाइन का आप लोगो बना सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये खूबसूरत सा मैंने जो बनाया हुआ है वो इलास्ट्रेटर में बनाया हुआ है। आप देख सकते हो एक एक पार्ट इसका अलग होता है। अनग्रुप करोगे आप तो देखोगे एक एक चीज़ इसकी अलग अलग हो रही है। ये पूरा वेक्टर है। तो ये वेक्टर यही होता है कि जब भी आप जितना भी जूम करोगे तो इसकी क्वालिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसी को बोलते वेक्टराइज डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जैसे कि इलास्ट्रेटर में आप कुछ बैनर डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट निकलती है, जैसे कोई पीएम का कोई आगमन होता है तो आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी डिज़ाइन उसमें फ़ोटो के साथ मतलब लगी हुई रहती है। तो ये सब वेक्टराइज डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में किया जाता है। तो ये बैनर मैंने क्रिएट किया हुआ है। दूसरा मैं और भी बताऊंगा आपको, जैसे कोई कंपनी का इनविटेशन कार्ड है या खुद का कोई विजिटिंग कार्ड है वो भी आप इसमें बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी सारी डिज़ाइनिंग मैंने बार कोड के साथ, लोकेशन के साथ, इस तरीके का जो विजिटिंग कार्ड है आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की डिज़ाइन आप इजीली वेक्टराइज करके या बेसिक टूल को यूज़ करके आप इजीली बना सकते हो। इसी के कारण एडोब इलस्ट्रेटर ज़्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैरिज कार्ड है, मैरिज कार्ड भी आपको बनाने का मतलब कोई काम मिल जाता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर यदि आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आप देख सकते हैं हर एक पार्ट इसका अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का इलस्ट्रेटर डिज़ाइनिंग यदि आपको सीखना है, कोर्स कंप्लीट कीजिए। और हर एक चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। तो यही सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बेसिक टूल का यूज़ करके मैं इसको ड्रॉ किया है। कैसे आपको, जैसे टेक्स्ट टूल है तो टेक्स्ट टूल में कैसे आपको इस तरीके का टेक्स्ट मतलब लिखना है, ये सब कुछ मैं इस कोर्स में कवर करने वाला हूँ जी। देख सकते हो ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम में जो एडवर्टाइजमेंट का जो बैनर निकलता है, बैनर आता है, आप देख सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम में जब आप स्क्रॉल करते हो तो उसमें जो एड दिखाई देती है वो भी डिज़ाइन आप इसी में बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मन चाहे जो भी आप ड्रॉ करना चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे ये कोई किचन है, किचन आपको बनाना है तो किचन बनाकर आप इसको लेज़र कटिंग में कट करके, जैसे मेटल का आप बनाना चाहते हो तो इसमें आप वेक्टराइज इसकी वेक्टर में क्रिएट करके आप इसको कटिंग मशीन में लगाकर मेटल का भी क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से जो किचन्स आते हैं, जो नाम वाले किचन्स आते हैं, जो कार्टून वाले किचन्स आते हैं, वो इलास्ट्रेटर में ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो इलास्ट्रेटर आपको कंप्लीट पता चल गया होगा कि वेक्टराइज जो सॉफ्टवेयर है
मतलब इलास्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। कुछ भी डिज़ाइन आप वेक्टराइज करके बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी मेन बात है वेक्टर क्या है, तो वेक्टर एक ऐसी इमेज है जिसको जितना चाहे उतना स्केल करो लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टराइज जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है और वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर में माना जाता है जो एडोबी का इलास्ट्रेटर है, ठीक है। वैसे कोरल ड्रॉ भी है लेकिन इलास्ट्रेटर काफ़ी अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो और एकदम इजी है सीखना। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक टूल से करूँगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे ही आप इलास्ट्रेटर ओपन करोगे, जैसे कि मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। क्लोज एवरीथिंग मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से सब कुछ क्लोज हो गया, ठीक है। नो नो नो, कुछ भी मुझे सेव नहीं करना है, ठीक है। हर चैप्टर में मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ सके। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैप्टर वाइज आप देखोगे उन चैप्टर का आपको खुद से एक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसे कि मैं बता दूंगा लेकिन जब भी आप जो भी चैप्टर देख रहे हो, जैसे कि सबसे पहले मैं अभी इंट्रोडक्शन का बताया, तो इसमें फ़ाइल कैसे आपको ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी इलास्ट्रेटर ओपन करोगे तो ये होम पेज ऐसे ओपन होगा। यहाँ पर जाकर न्यू, अभी आपको किस टाइप का मतलब ये चाहिए उसमें जाकर आप मोबाइल के लिए आपको ओपन करना है, वेब के लिए या प्रिंट के लिए। तो प्रिंट के लिए मुझे करना है कुछ, तो प्रिंट की साइज़ इसमें आप कस्टम भी कर सकते हो कि इसका जो वर्क एरिया होगा वो कितने पॉइंट में होगा, ठीक है, कितना बड़ा होगा, A4 का चाहिए या A1 का चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, प्रिंट में जाकर या वेब में जाकर कॉमन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक यहाँ पर जो है इसकी वेट और हाइट जो वर्क एरिया है उसकी वेट और हाइट देखकर भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन यहाँ से आप जैसे लेटर पैड पे चाहिए तो इस टाइप का, या फिर ऐसे ओरिएंटेशन चाहिए तो ये। और आर्ट बोर्ड जो होता है, जो एक रखना है कि मल्टीपल आर्ट बोर्ड करना है आपको। कभी कभी पेजेस जैसे वर्ड में 1 पेज, 2nd पेज, 3rd पेज ऐसा होता है, इसमें भी आर्ट बोर्ड उसको किया जाता है, बोला जाता है मतलब। तो आर्ट बोर्ड 1 रखना है, 2 रखना है, तो मैंने अभी फ़िलहाल तो 1 रखा है। आपको जितना चाहिए उतना रख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आर्ट बोर्ड में मुझे एक ही डिज़ाइन बनाना है, दूसरे आर्ट बोर्ड में मुझे दूसरी डिज़ाइन बनाना है, इसलिए आर्ट बोर्ड आपको मल्टीपल रखना होता है, ठीक है। अब ये जो अलाइनमेंट है, टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, राइट लेफ्ट का है, उसको 0 ही रखना अच्छा रहता है। और इसमें 2 मोड होते हैं, RGB और CMYK बेस्ट होता है प्रिंटिंग। यदि कोई बैनर आप बना रहे हो तो प्रिंटिंग के लिए CMYK ले सकते हो, या फिर RGB इज़ द बेस्ट फॉर जनरल पर्पस। अब रास्टर इफेक्ट है इसमें जो दिया हुआ है वही ठीक रहता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट प्रीमियम जो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते और क्रिएट करते। तो ये हुआ सबसे पहली मैंने एक आर्ट बोर्ड बनाया, ये आर्ट बोर्ड होता है। जैसे कि आपको सेकंड आर्ट बोर्ड चाहिए तो यहाँ पर जाकर आप सेकंड आर्ट बोर्ड भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। ओपन फाइल करके या फिर न्यू करके आप आर्ट बोर्ड, जैसे मुझे 2 चाहिए तो 2 करोगे तो 2 आर्ट बोर्ड आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आर्ट बोर्ड हो गया, ठीक है। तो मुझे इस आर्ट बोर्ड में काम करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मेनू बार दिया हुआ है, ये मेनू बार बोला जाता है इसको। और ये जो है प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, सिलेक्ट एंटायर ऑब्जेक्ट। कोई जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट हो उसको आप पकड़ के आप खींच सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, सिलेक्शन टूल से आप इस सिलेक्शन टूल को ऐसे मतलब इसको कुछ कर्व टाइप का देना है तो इस तरीके से आप कर्व बना सकते हो इसको, चारों कोने का। कभी मुझे एक ही कोने को करना है इसको कर्व, तो यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है और यहाँ से आप खींचोगे तो एक ही कोना होगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक में हर एक टूल बाई टूल को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इस टूल का, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या मतलब यूज़ है। एक प्रैक्टिकली वीडियो
हर एक चैप्टर में हर एक सिलेक्शन टूल के बारे में मैं बताऊंगा। प्लस इसमें 2 ऑप्शन है, जैसे कि आप जैसे विंडो में जाओगे तो विंडो में यहाँ पर कंट्रोल पैनल यदि आपका नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल दिखा सकेंगे। ये कंट्रोल पैनल है पहला, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल इसके हिसाब से जो भी सूटेबल हो वो ओपन हो जाते और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से ओपन हो जाती। तो इस रेक्टेंगल का साइज़ क्या है, तो ये पिक्सल में है, तो आपको ये पिक्सल यूनिट बदलना है तो यहाँ पर आपको जाना होगा, 1 मिनट, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाकर आप जैसे आपको पिक्सल समझ में नहीं आ रहा है तो पिक्सल की जगह इंच समझ में आ रहा तो इंच ले सकते हो, एमएम ले सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, इतने सभी यूनिट में से आप जो भी चाहे वो ले सकते हो। जैसे कि मुझे अभी चाहिए इंच, ठीक है, तो मैं इंच सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ऑटोमेटिकली ये 6 इंच बाई 2.9 इंच का ये रेक्टेंगल है। इसको बढ़ाना है तो आप ऐसे खींच के भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये देखिएगा ऐसे खींच के आप बढ़ा सकते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ गया होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, जैसे मुझे 10 इंच बाई 10 इंच का एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल मैंने 10 बाई 10 इंच का बना दिया। अभी मुझे इस कॉर्नर को राउंडेड करना है, तो इसमें प्रॉपर्टी जब भी आप क्लिक करोगे तो इसमें प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से इसको क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी विंडो में जो भी इसके सूटेबल हो वो सब कुछ यहाँ पर ओपन हो चुका है, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे आप, 1 मिनट, देखिए, तो मैं जो बताने वाला था, तो राउंड एंड आपको ये वाला केवल राउंड करना है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक को कर सकते हो आप। चारों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लिक नहीं किया, एक बार क्लिक किया तो ये एक अकेला हो रहा है, ठीक है। या फिर क्लिक नहीं करोगे तो चारों एक साथ होते हैं, ठीक है। अभी इसका दूसरा ऑप्शन, जैसे प्रॉपर्टी बार में आप जाकर यहाँ पर क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि इसको आप लॉक कर दोगे तो जो भी आप एंगल को आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली इसी एंगल पे अनलॉक किया है, इसलिए ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला हो रहा है। ये वाला करूँगा तो ये वाला होगा, देखिएगा, ये चारों कॉर्नर को आपको इंच में कितना कम करना है वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। ये वाला कॉर्नर करना है तो ये वाला हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। तो अनलॉक लॉक करोगे तो चारों एक साथ होगा, चारों का एक साथ उतने का उतना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो मैं टूल वाइज सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक टूल से और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे एडवांस टूल्स। तो इसमें ये जो टूल बार है इसमें अभी बेसिक सिलेक्टेड है, आप देखोगे तो बेसिक सिलेक्टेड है। एडवांस करोगे तो यहाँ पर जो एडवांस टूल है वो भी ओपन हो जाएंगे। एडवांस टूल मतलब बेसिक टूल में, देखिएगा, मैं 1 मिनट और फिर से बताता हूँ। जैसे टूल बार में जाकर आप देखोगे बेसिक बार, तो इसमें पेन टूल में आप देखोगे ओनली 2 दिखाई दे रहा है, एक पेन टूल दिखाई दे रहा है और एंकर पॉइंट टूल दिखाई दे रहा है। आप एडवांस करोगे आप तो इसमें थोड़े और ज़्यादा दिखाई देंगे, देखिएगा, पेन टूल था और एंकर पॉइंट टूल था, लेकिन ऐड एंकर पॉइंट टूल नहीं था और डिलीट एंकर पॉइंट टूल नहीं था, ठीक है। तो ये एडवांस टूल बार आपको यदि चाहिए तो यहाँ पर जाकर आप टूल बार सिलेक्ट करके एडवांस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिक टूल के बारे में बताऊँगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर में मैं एक एक टूल के जो फंक्शन है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा टूल बार क्या काम का करता है, कैसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये पेन टूल है, पेन टूल से आप इस तरीके से आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। इसको आप शिफ्ट दबाओगे तो सीधा जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ओवर थ्रो हो जाता हूँ। जैसे कि सिलेक्शन टूल है, तो सिलेक्शन टूल से कोई ऑब्जेक्ट को आप बड़ा छोटा खींच के इधर उधर कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप सिलेक्ट एंड एडजस्ट द एंकर पॉइंट एंड द सेगमेंट टू द रीसेप द पाथ, ठीक है, इससे कर सकते हो। जैसे कि ये है, तो इससे डायरेक्ट ये वाला जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको पकड़ के आप इसको मतलब बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने किया था ऐसे, ठीक है। इसमें क्लिक करोगे, यहाँ से पॉइंट निकलता है, यहाँ से आप कुछ बनाना चाहते हो तो इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कुछ भी शेप दे सकते हो, ठीक है।
और पेन टूल से जैसे पेन से आप लिखते हो इस तरीके से आप इसमें से लाइनिंग बना सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ऑल्ट की दबाकर आप इसको कितना मतलब रोटेट करना है उससे हो सकता है, ठीक है। जैसे ऐसा किया, उसके बाद आपको शिफ्ट दबाना है, इसका कितना कर्व देना है आपको शिफ्ट के जरिए आप दे सकते हो, ऐसे करके आपको देना है। शिफ्ट दबाओगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं बेसिक गो थ्रू हो जाता हूँ कि कौन कौन से टूल है इसमें, ठीक है। जैसे कि ये कर्वेचर टूल है। कर्वेचर टूल से आप किसी शेप को एडिट या कर्व एंड स्ट्रेक लाइन इजीली बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, या फिर इसका शेप ऐसे करना है, इसको थोड़ा ऐसे कर्व टाइप का देना है। तो ये कर्वेचर टूल से होता है इजीली, ठीक है। अभी दूसरा है रेक्टेंगल और इलिप्स, पॉलीगन टूल, स्टार टूल। ये सब तो नाम से ही पता चलता है कि इससे इलिप्स बन सकता है, ठीक है, और इससे स्टार बना सकते हो आप, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी ओपन होती है, इससे पता चलता है कि आपको कितने नंबर ऑफ इसमें ये रखना है, ठीक है। हाइट वेट यहाँ से ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये है ब्रश टूल। ब्रश टूल से आप कोई कलर कलर फिल करना है तो कर सकते हो, ठीक है। वो ब्रश टूल, इसमें सब कुछ एडवांस है, सब कुछ मैं बताऊंगा धीरे धीरे हर एक चैप्टर में। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं जस्ट मतलब गो थ्रू हो रहा है कि ये टेक्स्ट टूल से आप टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेलिटी दे सकते हो। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मेट दे सकते हो इसका, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट का फॉन्ट दूसरा कुछ चूज़ करना है तो वो कर सकते हो इससे, ठीक है। कलर देना है तो कलर टूल आपको यहाँ से विंडो में जाकर आपको यहाँ पर स्विचेस ऑन करना होता है, और इसका कलर आपको ये देना है तो ये हो सकता है, ठीक है। विंडो में जाना है आपको और स्विचेस ओपन करना है, तब ये कलर इसका चेंजेस होगा, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर दो टाइप के कलर होते हैं, जैसे ये वाला जो है ये फिल स्ट्रोक कलर है, और ये फिल कलर है, ठीक है। स्ट्रोक कलर मतलब ये होता है, स्ट्रोक कलर मतलब ये जो आउटलाइन है इसका कलर आपको बदलना है तो आपको यहाँ पर जाकर बदलना होगा स्ट्रोक कलर। यहाँ पर जो स्ट्रोक की साइज है आपको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रोक की लेंथ, हाइट, वेट यहाँ से बढ़ा सकते हो। स्ट्रोक को आप यहाँ से मोटा या पतला कर सकते हो। जैसे स्ट्रोक आपको सिलेक्ट करना होता है, सबसे पहले ये मैंने सिलेक्ट किया। अब ये स्ट्रोक की साइज़ मुझे बढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और स्ट्रोक का कलर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाकर आप चेंज कर सकते हो स्ट्रोक का साइज़। ये फिल वाला ये जो ब्लैक कलर है इसको आपको बदलना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ब्लैक की जगह पर मुझे ब्लू करना है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको स्ट्रोक का कलर आप बदल सकते हो, ठीक है। ये देखो स्ट्रोक का कलर यहाँ पर बदल गया है, ठीक है। तो दो टाइप के कलर होते हैं, एक फिल कलर होता है जैसे इसके अंदर मुझे कुछ फिल करना है, दूसरा कलर कुछ फिल करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा जो बैकग्राउंड में दिया हुआ है, और यहाँ से आपको कलर यहाँ से जो भी चूज़ करना है वो कर सकते हो। इसका स्ट्रोक कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर एक स्ट्रोक कलर होता है और एक फिल कलर होता है। तो स्ट्रोक कलर को आपको बदलना है, स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर ये फिल कलर है, स्ट्रोक का कलर आपको बदलना है, यहाँ से आप बदल सकते हो। ये देखिएगा, जूम इन जूम आउट करना है आपको, ऑल्ट की प्लस माउस का जो बीच वाला ये होता है उसको आप ऊपर की तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होगा, या फिर प्लस आप दबाओगे ऑल्ट प्लस तो भी होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस से आप कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेकिन ये जूम आउट तो हो रहा है लेकिन ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑल्ट की प्लस माउस से कीजिए तो आपको जहाँ पर भी लाना है, जैसे मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ पर जाकर आप ऐसे ऊपर करके यहाँ से जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ईजी तरीका होता है जूम इन जूम आउट का, ये भी सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इसका भी एक टूल है जूम इन जूम आउट वाला टूल जो आप देखोगे
स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये सब बेसिक टूल है। और एडवांस टूल मैंने आपको बता दिया है, ये एक पैनल है, मेनू पैनल। इसमें यहाँ पर जाकर अब जो भी ब्रश को आप सिलेक्ट करना है कर सकते हो। कंट्रोल बार, यदि आपका पाथ फेंडर, यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यही बताया है कि व्हाट इज़ द इलस्ट्रेटर, वेक्टर क्या होता है, कैसे इलस्ट्रेटर ओपन करना है, कैसे फाइल ओपन करना है, ठीक है। कोई भी फाइल आपको ओपन करना है तो यहाँ से आपको ओपन करना होता है। न्यू फाइल बनाना है यहाँ पर जाकर, और उसका आर्टबोर्ड का साइज़ देना होता है, ठीक है। और यदि आपको इसको एक्सपोर्ट करना है किसी अदर जेपीजी फाइल में, या फिर कोई इलस्ट्रेटर फाइल में, या वेब पी इमेज में, या कुछ भी, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेव एज करके आप पीडीएफ में बना सकते हो इसको। जैसे सेव एज आप करोगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ में क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि सेव एज किया मैंने, सेव एज टू कंप्यूटर, एंड यहाँ पर ऑप्शन होगा पीडीएफ का। पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी जो भी डिज़ाइन है, उसको पीडीएफ में करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई बैनर है आपने डिज़ाइन किया, तो उसको पीडीएफ फॉर्म में लाकर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। विनाइल प्रिंट, या फिर बहुत सारी ऐसी बैनर प्रिंट होती है, बैनर प्रिंट करवाना, तो आप बैनर बनाकर उसको पीडीएफ में लेकर आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। सेकंड चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँगा कि सिलेक्शन टूल क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, एकदम डीप में। क्योंकि हर एक चैप्टर आपको कुछ तो नॉलेज देगा, और मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, तो उसका आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे का वैसा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको हर एक बेसिक टूल आपका क्लियर हो सके, ठीक है। तो जब तक आपका पूरा बेसिक टूल या एडवांस टूल क्लियर नहीं होगा, आप ड्रॉ नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो जब भी आपको अच्छी डिज़ाइन कुछ बनाना है, तो आपको बेसिक टूल सीखना ज़रूरी होता है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपने। सबसे पहले बेसिक टूल क्या होता है, सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।